है, हमला किया है, इसके बाद अब मशरिक़ वुस्ता में क्या कुछ सूरत हाल होगी, क्योंकि ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से इजराइल पर अटैक किया है, हमला किया है। यानी पहले शुरुआत इजराइल ने की और ईरान ने पलटवार किया है। अब दरअसल यहां पर समझना यह बहुत अहम होगा कि मशरिक़ वुस्ता, ये जो पूरा खित्ता है, जो पिछले 1.5-2 साल से एक तरह से जंग के हालात से गुजर रहा है, अब इस खित्ते की सूरत हाल क्या कुछ होगी, आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में किस तरह के हालात होंगे, मिडिल ईस्ट किस तरफ जा रहा है, क्या वाकई में यह आग के ढेर पर है, क्या यहां पर बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, और क्या इस जंग की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से इजराइल ने शुरुआत की है, इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है और ईरान ने पलटवार किया है, तो अब यहां पर सूरत हाल क्या कुछ होगी। कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इजराइल या ईरान के सपोर्ट में खड़े होंगे। क्या दुनिया अब यहां से 2 हिस्सों में बंटने जा रही है, क्या यहां से एक और आलमी जंग की शुरुआत हो रही है, या यह मानकर चला जाए कि अब यहां से एक और जंग एक तरह से शुरू हो रही है। आज इसी तमाम पहलुओं को हम इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस्लामी ममालिक जो है वो ईरान के साथ आएंगे, या फिर जो मगरबी ममालिक हैं क्या वो इजराइल के साथ आ सकते हैं। क्या दुनिया 2 हिस्सों में एक तरह से बंटती हुई नजर आ रही है। इस दरअसल इन तमाम चीजों को अब गहराई में समझने की जरूरत है। और शुरुआत अगर इस तरह से की जाए कि क्या मगरबी जो ममालिक हैं, या सबसे पहले बात हम अमेरिका से करें, क्या अमेरिका इस तरह के हालात में इजराइल के साथ आएगा, या यूं कहा जाए कि अमेरिका एक तरह से पसे पुष्ट जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने यह अटैक किया है, फौरन अमेरिका की तरफ से यह बयान आया है कि इस जंग में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से ईरान अगर पलटवार करे तो अमेरिका के जो तंसीबात हैं, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, अमेरिका के जो अड्डे हैं, उन पर ईरान अटैक ना करे। और अगर इन पर अटैक किया जाता है तो यह अमेरिका पर अटैक एक तरह से तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि इजराइल के इस अटैक में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अब यह तो आने वाले वक्त पे एक तरह से पता चलेगा। लेकिन क्या यह मानकर यहां से चला जाए कि आने वाले वक्त में एक तरह से जो दुनिया है वो अब बटेगी, जो मगरबी ममालिक हैं क्या वो इजराइल के साथ आ सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखिए, क्या जो दूसरी सुपर पावर्स हैं, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, क्या ये ईरान के साथ आ सकते हैं। इनका झुकाव, क्योंकि देखिए अमेरिका जिस तरफ है, अमेरिका का झुकाव तो इजराइल की तरफ होगा, और अमेरिका का झुकाव अगर इजराइल की तरफ है तो फिर आप ये मानकर चलिए कि चाइना और रशिया, ये जो 2 बड़ी ताकतें हैं, ये ईरान के साथ होंगे। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में चाइना और रशिया की यह हैसियत है कि वो खुलकर ईरान के साथ इस जंग में आ सकें। ये जो कशीदगी बढ़ी, इसमें एक तरह से खुलकर आ सकते हैं या नहीं, ये इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जो इस्लामी ममालिक हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने इस हमले की मजम्मत की है, क्या सऊदी अरब और इसके अलावा दूसरे जो छोटे छोटे मशरिक़ वुस्ता में इस्लामी ममालिक हैं, क्या ईरान के सपोर्ट में आ सकते हैं, ये इसे भी अब बहुत तफसील में एक तरह से समझना होगा। देखिए, शुरुआत अमेरिका से करते हैं। अमेरिका जो ये कह रहा है कि इस जंग में हम मुझे शामिल ना किया जाए, बल्कि अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं, वो इस बात का दावा कर रहा है। और अमेरिका जो इन दिनों एक तरह से खुद से लड़ाई लड़ रहा है, क्या ये मानकर चला जाए कि अमेरिका इजराइल के साथ आने वाले दिनों में आ सकता है। क्योंकि इस लड़ाई में अगर अमेरिका किसी का साथ देगा ईरान और इजराइल में, तो इजराइल की तरफ अमेरिका होगा। और ऐसे में क्या मौजूदा वक्त में अमेरिका इस हैसियत में है, क्योंकि खुद आप देखिए कि अमेरिका पूरे तौर से जल रहा है। बड़े पैमाने पर अमेरिका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया जा रहा है, उनकी मुखालफत की जा रही है। एहतिजाज और प्रोटेस्ट का दौर अमेरिका की कई रियासतों और कई शहरों में एक तरह से चल रहा है। ऐसे में
क्या अमेरिका जो खुद इराक से अपने सिफारतकारों को निकाल चुका है, पहले से एक तरह से अलर्ट है, उसे इन चीज़ों का एक तरह से एहसास था, उसे ये तमाम चीज़ें पता थी कि आने वाले दिनों में इजराइल एक तरह से ईरान पर अटैक करेगा, क्योंकि इजराइल बार बार यह कह रहा था कि ईरान एटमी हथियार तैयार कर रहा है जो खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसी वजह से इजराइल ने यह हमला, और यह हमला देखिए जो टारगेट किया है वो दरअसल ईरान के जो साइंटिस्ट हैं, ईरान के जो सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान हैं, उन्हें एक तरह से निशाना बनाया गया है और उन्हें एक तरह से इस हमले में मारा गया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखिए तो अमेरिका खुद अपने अंदर में ही एक लड़ाई लड़ रहा है, और ऐसे में आने वाले दिनों में अगर वो इजराइल की तरफ आता है तो आप मानकर चलिए कि रशिया और चाइना जो है वो ईरान के साथ आ सकते हैं। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में पिछले 2 साल से 2.5 साल से रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहा है, रशिया एक तरह से पिछले 2.5 साल से जंग की हालत में है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो एक तरह से इस जंग में कूदे, इस जंग में ईरान के साथ है और खुलकर ईरान के साथ है? ये देखना बहुत अहम होगा। यानी रशिया जो रूस जो पिछले 2.5 साल से एक तरह से जंग की हालत में है यूक्रेन के साथ, उसके लिए एक तरह से मुश्किल जरूर होगा, लेकिन वो ईरान के सपोर्ट में आ सकता है। इधर चाइना भी एक तरह से ईरान के सपोर्ट में आ सकता है क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका होगा। लेकिन क्या चाइना भी खुलकर आएगा? क्योंकि चाइना बहुत नाप तोल कर, बहुत फूंक फूंक कर इस तरह की सिचुएशन में कदम रखता है। आप देखिए हालिया दिनों जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तनाव बढ़ा, उसमें भी चाइना खुलकर नहीं आया। चाइना का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ रहता है, पूरा झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया दिनों तनाव हुआ उसमें चाइना खुलकर नहीं आया, क्योंकि चाइना पहले सूरत हाल देखता है, पहले तमाम चीजें समझता है, बहुत फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता है। और ऐसे में अगर चाइना ईरान के साथ आता भी है तो पहले वो पूरी सिचुएशन को समझेगा, पहले वो तमाम हालात देखेगा। दूसरी तरफ अगर आप देख लीजिए जो अरब ममालिक हैं, जो इस्लामी ममालिक हैं, क्या वो ईरान के साथ आ सकते हैं? क्योंकि मौजूदा में आप देखिए तो ईरान बिल्कुल तनहा है, ईरान के साथ कोई नहीं है। और आने वाले दिनों में क्या जो इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब या अरब के दूसरे जो ममालिक हैं, क्या वो ईरान के साथ आ सकते हैं? ये देखना भी बहुत अहम होगा। दूसरी तरफ इजराइल के साथ कौन कौन खड़ा होगा? देखिए मगरबी ममालिक हमेशा से इजराइल के साथ रहते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में थोड़ा सा समझना होगा। मौजूदा वक्त में जब इजराइल का रवैया जिस तरह से गजा के अंदर रहा है, गजा की पूरी नाकाबंदी कर दी, गजा में इंसानियत मन रही है, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, और पूरी दुनिया यहां तक कि मगरबी ममालिक जो इजराइल के साथ हुआ करते थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसकी मजम्मत की है, और वो भी एक तरह से इजराइल से नाराज चल रहे हैं। और खुद इजराइल के अंदर आप देख लिए कि इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के खिलाफ और नेतन्याहू की जो कार्रवाई गजा में हो रही है, जहां पर मासूमों का कत्लेआम हो रहा है, गजा के अंदर भी लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा है। यानी अगर आप देखिए तो हो सकता है कि मगरिब के भी बहुत से मुल्क और मगरबी ममालिक जो हैं वो भी खुलकर इजराइल के साथ ना आए, लेकिन कुछ ममालिक जो इजराइल के हैं, वो कुछ ममालिक जो मगरबी ममालिक हैं वो इजराइल के साथ एक तरह से आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जो हमने इस रिपोर्ट के शुरू में आपसे कहा था कि दुनिया एक तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आने वाले दिनों में अगर इजराइल और ईरान की कशीदगी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये दुनिया एक तरह से 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका और मगरबी ममालिक खड़े हो सकते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान के साथ रशिया और चाइना और इनके अलावा कुछ इस्लामी ममालिक भी जो हैं वो ईरान के साथ आ सकते हैं। लेकिन यहां से देखना यह बहुत अहम होगा, क्या महज ये इजराइल की गीदड़ भभकी थी? क्या महज इजराइल यहीं पर अब एक तरह से रुक जाएगा और आगे इस जंग को नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में इजराइल पहले से फंसा हुआ है, इजराइल गजा में पहले से एक तरह से जंगबंदी चाह रहा है, इजराइल पहले से नेतन्याहू को इजराइल के अंदर एहतजाज और मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में
क्या नेतन्याहू इस जंग को आगे बढ़ाएंगे या फिर यह जंग महज जो कशीदगी है वो यहीं तक एक तरह से रुक जाएगी। दूसरी तरफ जो है वो ईरान, क्या ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया है, ईरान भी अब यहीं पर रुक जाएगा या ईरान एक बड़ा हमला करेगा? क्योंकि बड़ा नुकसान ईरान का हुआ है जो हमला ईरान ने किया है। ऐसे में क्या ईरान मजबूती के साथ इजराइल पर हमला कर सकता है या ईरान के पास इतनी ताकत है? आप देखिए कि ईरान को भी समझना होगा, ईरान के ऊपर बहुत पहले से पाबंदियां लगी हुई हैं और वो खुलकर तमाम हथियार और असलहों को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो ना तो मिसाइल चला सकता है, ना तो एटमी ताकत जिसको लेकर हमेशा वो चर्चा में रहा है, जिस पर बहुत सी पाबंदियां एक तरह से ईरान पर रही हैं, तो ईरान बहुत से हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। ऐसे में क्या ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करेगा? इस बात की भी उम्मीद एक तरह से बहुत कम है। तो आने वाले दिनों में तस्वीर क्या कुछ बनती है और अगर जंग ये आगे बढ़ती है फिर ईरान किस हद तक जाएगा? क्योंकि इजराइल के साथ मामला दूसरा है। इजराइल के साथ मामला अपने वजूद का है और इजराइल इसी वजह से, चाहे वो हमास के साथ लड़ाई हो, चाहे वो हुसियों के साथ लड़ाई हो, चाहे वो दूसरे तंजीमों के साथ लड़ाई, दूसरे ममालिक के साथ उसकी लड़ाई हो, कशीदगी हो, इजराइल दरअसल अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। इजराइल के पास एक तरह से खोने के लिए कुछ नहीं है। इजराइल के पास पूरा एक तरह से सारी चीज, उसका वजूद जो है वही एक तरह से दांव पर लगा हुआ है और इसी वजह से इजराइल पूरी ताकत के साथ कोई भी लड़ाई, चाहे वो हुसियों के खिलाफ हो, चाहे वो हमास के खिलाफ हो, चाहे वो यमन के खिलाफ हो, चाहे वो अब ईरान के खिलाफ हो, वो पूरी ताकत से एक तरह से लड़ाई लड़ता है। और यही वजह है कि इजराइल तो जो भी लड़ाई लड़ेगा वो पूरी ताकत से लड़ेगा, उसके वजूद का मामला है। दूसरी तरफ क्या ईरान भी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा? यह देखना बहुत अहम होगा। आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता में क्या कुछ सूरत हाल बनती है और आने वाले दिनों में दुनिया में अगर यह जंग छिड़ती है तो आप देखिए कि रशिया और यूक्रेन जंग चल रही है, इजराइल और हमास जंग चल रही है और फिर इजराइल और ईरान, यानी तीसरी जंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर या तीसरी आलमी जंग जिसे कहा जा रहा है, उसकी एक तरह से शुरुआत हो चुकी है।